नर्मदे नर्मदे हर। आज है 17 मार्च 2026 और सुबह के अभी 6:15 हो चुके हैं। और ये जो अभी प्रभात फेरी के लिए जा रहे हैं, इन्हीं के घर हम रात्रि भोजन प्रसादी के लिए गए थे और अभी भी उन्होंने चाय प्रसादी के लिए बोला है, तो मंदिर का दर्शन करके हम चलते हैं उनके घर की तरफ चाय प्रसादी के लिए। नर्मदे हर। सुबह के अभी 6:40 हो रहे हैं और हम इन मैया के घर पर चाय प्रसादी लेकर अब अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा डूडगांव से शुरू करते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। सुबह के अभी 6:45 हो चुके हैं और हम डूडगांव से निकले हैं आगे ओमकारेश्वर की तरफ। आगे अटूट आएगा, अभी यहाँ से होगा 4 या 5 किलोमीटर आगे। आज हनुमान मंदिर से निकल के जिस महाराज जी ने रात को भोजन प्रसादी की व्यवस्था की थी, उन्हीं के घर पर चाय प्रसादी लेकर 6:35 को वहीं से निकले हैं और सूरज भगवान जी का दर्शन गांव से बाहर आने के बाद हुआ। अब ठंडा ठंडा मौसम है सुबह सुबह का, तो चलते हैं आगे। और आज दोपहर के विश्रांति के बाद हमें ये रोड छोड़ना है, फिर हम एक शॉर्टकट वाला रास्ता लेंगे ओमकारेश्वर की तरफ जाने वाला। और आज 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर पहले विश्राम करेंगे और कल दोपहर तक पहुंचेंगे ओमकारेश्वर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। सुबह कितना सुंदर दिखता है सूर्योदय का नज़ारा। और हम अभी निकले हैं अटूट के तरफ। गांव के बाहर आने के बाद यहाँ पर भी एक हनुमान जी का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। सुबह के अभी 7:17 हो चुके हैं और हम अटूट गांव के एकदम नज़दीक पहुंच चुके हैं। गांव के पहले एक आश्रम आता है और उसी के पास एक गुरुद्वारा है। अभी जो लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये है गुरुद्वारा की आवाज़। हम धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे और इस आश्रम पर नहीं रुके, लेकिन अगले आश्रम पर ज़रूर रुकेंगे, थोड़ा सा विश्राम करेंगे वहाँ पर, क्योंकि एक यहाँ से 1 किलोमीटर आगे और एक आश्रम है। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये मुंदी से अटूट होकर सनावद जाने वाला रोड है और इस रोड से हमें आज हथिया बाबा आश्रम तक जाना है। हथिया बाबा आश्रम के बाद एक कैनल के किनारे वाला रास्ता है जो कि शॉर्टकट होकर ओमकारेश्वर पहुंचा देता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। अटूट खास। और यहीं पर एक आश्रम है। यह है आश्रम जाने का मार्ग, लेकिन हम चलेंगे थोड़ा सा आगे की तरफ। जय बाबा री। गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी अटूट खास। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ। यह है अटूट खास का तिराहा। यहाँ से एक रास्ता जो है नागर बेड़ा आइलैंड की तरफ जाएगा। अपना परिक्रमा मार्ग इस तरफ से है, क्योंकि वो सामने है निशान लगे वाले, तो हमें थोड़ा सा इस तरफ मुड़ना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर भी निशान है परिक्रमा मार्ग।
नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अटूट खास में ये नदी आती है और इसमें कैनल के कारण बहुत पानी रहता है, जल रहता है, तो इस ब्रिज से ही आगे बढ़ना पड़ता है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ का जो आश्रम है वो थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है, तो देखेंगे हम आश्रम की तरफ नहीं जाएंगे, बढ़ते रहेंगे आगे रोड के रास्ते से। नर्मदे हर नर्मदे हर। इस तरफ एक आश्रम है और ये दूसरी नदी है, थोड़ी आगे यहाँ दोनों नदियों का संगम होता है इसी गांव में। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये अटूट गांव के अंदर दूसरे नदी को पार करते हुए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अटूट खास गांव से अब हम निकले हैं आगे हथिया बाबा आश्रम के तरफ। हथिया बाबा आश्रम के पहले एक हरि गंगा नामक आश्रम आता है, तो देखते हैं अब वहाँ तक हम कितने बजे पहुँच सकते हैं। हो सके तो आज दोपहर की विश्रांति वही करके फिर हम शॉर्टकट के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ से एक रास्ता जाता है पुनासा की तरफ और एक जाएगा आगे सनावद की तरफ। हमें जाना है सनावद वाले रास्ते से, ये रास्ता जाएगा पुनासा की तरफ। और यहाँ से रोड के रास्ते से अभी ओमकारेश्वर है 34 किलोमीटर। तो हमें कम से कम 5 किलोमीटर का शॉर्टकट पड़ेगा, यानी 28-29 किलोमीटर पड़ेगा ओमकारेश्वर। नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी सुबह के 9:27 हो चुके हैं और हम बखर गांव पहुंच चुके हैं। बखर गांव से अब धीरे धीरे बढ़ते हैं सुलगांव की तरफ। यहाँ से हमें जाना है सुलगांव के लिए। नर्मदे हर नर्मदे हर। बखर गांव में नदी के पास ये एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, एक भोलेनाथ का मंदिर है और यहीं पर नर्मदा परिक्रमा वर्षों के लिए बहुत सुंदर ऐसी व्यवस्था है। यहाँ भोजन प्रसादी रुकने की सारी व्यवस्था है। यह हनुमान जी का मंदिर और इन्हीं के साथ एक अति प्राचीन ऐसा पत्थरों का मंदिर है ये देखिए। और इसी के पास में है शिव जी का मंदिर एक। ये है करौली गांव। अब यहाँ से आगे बढ़ना है हमें और 2 किलोमीटर। अभी सुबह के 10:17 हो चुके हैं। 11 बजे के आसपास हम श्री हरि गंगा नामक आश्रम जो है हरि गंगा धाम आश्रम पे पहुंच जाएंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी 10:31 हो चुके हैं और हम श्री हरि गंगा धाम के तरफ निकले हैं। अब यहाँ से 800-900 मीटर बचा है आश्रम। 11 बजे के पहले हम आश्रम तक पहुँच सकते हैं और आज दोपहर की विश्रांति वही करेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। श्री सिद्धि विनायक हथिया बाबा आश्रम यहाँ से दूरी है 500 मीटर की, यानी आधा किलोमीटर की।
और यहाँ पर भी एक आश्रम है, श्री रेवा करुणा धाम आश्रम। बहुत सुंदर ऐसा ये आश्रम है और इसी के सामने ही श्री रेवा करुणा धाम आश्रम यज्ञेश्वर महादेव मंदिर करौली। और इसी के ही सामने एक और आश्रम है, श्री हरि गंगा, वो है नज़दीक, करुणा धाम आश्रम करौली, श्री करुणा धाम आश्रम करौली। करुणा धाम आश्रम के यज्ञेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन करने के लिए हम आए हैं। यह है बहुत ही सुंदर ऐसा मंदिर और प्रशस्त ऐसा एक विशाल आश्रम है, लेकिन यहाँ पर नर्मदा परिक्रमावासियों की रुकने की व्यवस्था नहीं है। इस मंदिर का दर्शन करके, यज्ञेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन करके अब हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे। नर्मदे हर करुणा धाम आश्रम, श्री हरि गंगा हजारी धाम ग्राम करौली मांधाता। यहाँ नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है। श्री हरि गंगा हजारी धाम, ये था श्री हरि गंगा हजारी धाम। यहाँ पर दोपहर के 11:30 सवा 11 बजे से लेके तो अभी 2:30 बज चुके हैं। 3 घंटे यहीं पर रुके हुए थे, 3 साढ़े 3 घंटे भोजन प्रसादी के बाद यही विश्राम किया है। और अब 2:32 पर अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा यहाँ से शुरू करते हुए चलते हैं ओमकारेश्वर के साइड। आज तो ओमकारेश्वर नहीं पहुँच सकते, लेकिन कल दोपहर तक जरूर पहुँचेंगे। और ये था हरि गंगा हजारी धाम, नर्मदे हर नर्मदे हर। दोपहर के 2:35 हो चुके हैं और अब यहाँ से हम चलते हैं आगे ओमकारेश्वर की तरफ। आज ओमकारेश्वर तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन उसके पहले 10 किलोमीटर पे एक कापसी नामक गाँव आता है, वहीं पर आज विश्रांति की व्यवस्था देखेंगे। तो चलते हैं आगे नर्मदे हर। यह है हनुमान जी का सुंदर ऐसा एक मंदिर, काफ़ी सुंदर मंदिर है यहाँ पर भी। और इसके आगे है एक और आश्रम, और ये है हथिया बाबा आश्रम, श्री सिद्धि विनायक हथिया बाबा। बहुत प्रशस्त और बड़ा ऐसा आश्रम है ये, और सभी परिक्रमावासी यहीं पर आते हैं। लेकिन हम यहाँ से थोड़ा सा पीछे, यानी 500 मीटर पीछे हरि गंगा धाम पर रुके थे। काफ़ी प्रशस्त बड़ा ऐसा आश्रम है ये। हथिया बाबा आश्रम से अब हम बाहर ही निकल रहे हैं, हम अंदर नहीं गए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ वाले, गाड़ी से परिक्रमा करने वाले अभी रुके हैं और उनका भोजन प्रसादी बनाने का प्रोग्राम चालू हो चुका है। और हम पीछे आश्रम पे भोजन करके निकले हैं। अब यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव के तरफ। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने पर अब एक नहर आएगा, उसी नहर के किनारे हमें शॉर्टकट के रास्ते से आगे बढ़ना है। हथिया बाबा आश्रम से निकल के अब हम नहर के पास पहुंच चुके हैं, और ये है नहर के किनारे वाला रास्ता, माता श्री नर्मदे हर पैदल परिक्रमा मार्ग। और आगे है माता श्री नर्मदे हर माँ बागेश्वरी अन्न क्षेत्र। यहाँ से 8 किलोमीटर पे है, ग्राम अंजरूद में। तो हम देखेंगे आज शाम तक अगर हम अंजरूद पहुँच जाते हैं तो अंजरूद में रुकेंगे। और अब इसी नहर के किनारे किनारे अब हमें अंजरूद की तरफ जाना है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। नहर के किनारे किनारे अब इस रोड के पास पहुंच चुके हैं, और ये रोड जाता है इस गांव की तरफ, जो कि
इस गांव का नाम है मसले। काफ़ी सुंदर ऐसा ये थोड़ा सा पहाड़ी के किनारे साइड से गांव है और इसके आगे 4-5 किलोमीटर पे ओमकारेश्वर डैम का बैकवाटर आता है। और हमें अभी इस रोड को क्रॉस करते हुए बढ़ना है आगे नहर के किनारे के रास्ते से ही अंजरूद की तरफ। कच्चा पत्थरों वाला कच्चा रास्ता है, तो आराम आराम से शाम तक हमें अंजरूद पहुंचना है। आज भी थोड़ी हवा चल रही है, तो इतनी ज़्यादा धूप नहीं लग रही है अभी। हवा के कारण थोड़ा सा हल्का महसूस होता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी दोपहर के 3:50 हो चुके हैं और हम यहाँ इस खेत के पास थोड़ी सी विश्रांति के लिए रुके थे। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये है अपना रास्ता जो कि है नहर के किनारे वाला। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। माता श्री नर्मदे हर। नर्मदेश्वर आश्रम गुंजली सदाव्रत सेवा। गुंजली गांव इस तरफ है और इस गांव में भी सदाव्रत मिल सकता है। अगर कोई परिक्रमावासी थोड़ा लेट आते हैं और आगे के आश्रम तक अगर वो नहीं पहुंच पाएंगे तो इस गांव में जा सकते हैं। गांव है यहाँ से 500 मीटर अंदर। उस गांव में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है, तो वहीं पर सदाव्रत मिल सकता है। हमारे पास अभी बहुत टाइम है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कापसी में भी व्यवस्था मिल जाएगी और कापसी के भी 3 किलोमीटर आगे एक गाँव आता है, वहाँ पर भी एक देवी जी का मंदिर है, वहाँ पर भी व्यवस्था है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है परिक्रमा मार्ग और सामने भी एक निशान दिया है। यहाँ पर एक मेन रोड आता है जो कि इस नहर को पार करके आगे बढ़ता है। इस तरफ 2 गांव को जोड़ने वाला ये रास्ता है और हम चलते हैं अपने जिस रास्ते पर अब मार्किंग की है नर्मदा परिक्रमा पथ की, उसी मार्ग पे हम आगे बढ़ते हैं। और ये है अपना परिक्रमा मार्ग। यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे फिर ये रास्ता कापसी की तरफ जाएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये नहर के किनारे किनारे वाला रास्ता और धीरे धीरे हम कापसी गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी कोई तो भी एक बाबा जी पीछे से आ रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा मार्ग। यहाँ से अब नहर का रास्ता छोड़ के हमें रोड के रास्ते से इस गांव की तरफ मुड़ना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है नर्मदा परिक्रमा मार्ग। यहाँ पर सामने एक गांव आ चुका है और अभी शाम के 5 बजने वाले हैं। तो इस गांव में एक हनुमान जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर, जहाँ पर नर्मदा परिक्रमावासियों की रहने की और रुकने की व्यवस्था है। लेकिन अभी टाइम थोड़ा सा बचा हुआ है, तो हम यहाँ से आगे 3 किलोमीटर पे आता है अंजरूद। वहाँ पर है बागेश्वरी माता जी का सुंदर ऐसा मंदिर, तो हम चलेंगे बागेश्वरी माता मंदिर की तरफ। नर्मदे हर। खंगवाड़ा गांव और यहाँ पर एक हनुमान जी का बहुत ही सुंदर ऐसा मंदिर बन रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। ये माता जी की बावड़ी
और ये है हनुमान मंदिर जहाँ पर परिक्रमावासियों की रहने की व्यवस्था है। लेकिन हम अब यहाँ से चलते हैं 3 किलोमीटर आगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी शाम के 5:25 हो चुके हैं और हम खंगवाड़ा से अब आगे बढ़ते हैं आंजरूद के तरफ। यहाँ से अभी 2.5 किलोमीटर की दूरी है, तो हम 6-6:15 बजे के आसपास आराम से आंजरूद पहुँच सकते हैं। आंजरूद गांव से थोड़ा सा बाहर निकले हैं और आगे स्कूल आने वाली है, हाई स्कूल। तो हाई स्कूल से आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे और शाम तक आंजरूद पहुँचेंगे। अभी शाम के 5:55 हो चुके हैं और आंजरूद गांव आ चुका है। इस गांव से आधा किलोमीटर आगे है आश्रम। जय हनुमान मंदिर आंजरूद। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। आंजरूद गांव से अब हम बाहर निकल के चलते हैं माता जी के मंदिर की तरफ। मंदिर थोड़ा सा बाहर है गांव के, तो अब हम मंदिर की तरफ चलते हैं। बागेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर अन्न क्षेत्र आंजरूद। यहाँ पर नर्मदा परिक्रमावासियों के भोजन प्रसादी दी जाती है। हम चलते हैं अब मंदिर की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। आज का अपना नर्मदा परिक्रमा यात्रा सफर ऐसा रहा और आज आंजरूद के बागेश्वरी माता मंदिर पर रात्रि विश्राम के लिए रुके हैं। अब यहाँ से ओमकारेश्वर की दूरी जो है वो है 7 किलोमीटर। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलेंगे कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। नर्मदे हर नर्मदे हर।